नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगर पालिका परिषद सीधी में आज नगर पालिका सीएमओ कमला कौल ने नगर पालिका सभागार में पत्रकार वार्ता कर जिले के पत्रकारों से रूबरू हुई। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि शहर के सभी 24 वार्डों में नए कार्य योजना के साथ बेहतर कार्य करने संबंधित चर्चा करते हुए सूखा नाला, हिरण नाला को लेकर स्वच्छता की बात कही। नगर पालिका सीएमओ द्वारा पत्रकारों से सुझाव की अपेक्षा की गई और साथ में नगर पालिका के लिए रीवा से 7 नई गाड़ियां मिलने की भी बात कही। नगर पालिका सीएमओ ने कहा कि अभी मैं यहां नई जगह पर आई हूं, इसलिए मुझे यहां की परेशानियां जानकारी में नहीं है, इसलिए पत्रकार बंधु जन समस्याओं को लेकर हमें अवगत कराते रहेंगे तो मुझे सीधे जिले में काम करने में काफी हद तक सहूलियत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में जहां भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है, हमें ग्रुप के माध्यम से अवगत कराते रहें। हम लगातार जिले के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही पत्रकारों द्वारा स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल किए जाने पर भी उन्होंने दृढ़ता से जांच कराने और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये जो आपने कहा कि सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको, रामकी को दे दिया गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। तो किस आधार पे काम कर रही है? ये शासन ने 5-6 जिलों के लिए एक संयुक्त रूप से कचरा के निपटान के लिए एक एजेंसी शासन स्तर से है। क्या स्ट्रेंथ होगी उसकी? ये यहाँ पर हमारे हर शहर में गाड़ियाँ प्रोवाइड करेगी। कितनी गाड़ियाँ प्रोवाइड करेगी, कितने मैन पावर देगी? जी, यहाँ पर इन्होंने 7 गाड़ियाँ भी दे रखी हैं और एक लोडर गाड़ी दे रखी है। ये यहाँ पर घर घर कचरा संग्रहण करेगी। हमारा जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ पर ये कचरा लेकर जाएगी, वहाँ डंप करेगी, फिर वहाँ से सूखा कचरा पृथक करवा के ये रीवा लेकर जाएगी। जो स्थानीय स्तर की साफ सफाई की व्यवस्था है वो प्रतिदिन की है जी। तो आपका उसमें जो यहाँ का रेगुलर अमला है सफाई कर्मचारियों का, वो स्ट्रेंथ कितनी है? हमारे यहाँ पर 100 का, तो 100 वो प्लस वो उनका कोई कर्मचारी नहीं आया है काम करने के लिए। उनकी सिर्फ गाड़ियाँ आई हैं, ड्राइवर आया है और एक ड्राइवर के साथ असिस्टेंट आया है। उन गाड़ियों का उपयोग कैसे हो पाएगा? गाड़ियों के लिए हमारे जो यहाँ पर वाहन प्रभारी हैं उन्होंने रूट चार्ट डिसाइड कर दिया है कि 24 वार्ड हैं और 24 वार्ड में हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं और उनकी कितनी गाड़ियाँ हैं, तो एक गाड़ी कितने वार्ड को कवर करेगी और किस किस क्षेत्र में जाएगी, उसका मूवमेंट किस तरह से होगा, एक रूट चार्ट बनाया गया है। क्योंकि अभी लास्ट वीक की गाड़ी आई है, उनका जो उन्होंने रोड पे चलना स्टार्ट उन्होंने परसों से किया है, तो एक रूट चार्ट बनाया गया है वार्ड वाइज। उसका सुपरविजन कौन करेगा? सुपरविजन हमारे कर्मचारी करेंगे। वही रहेंगे जो पिछले थे? नहीं, पिछले नहीं है, अलग अलग चीजों को अलग अलग बांट दिया गया है, अभी परिवर्तन कर दिए गए। उस पर परिवर्तन हुआ है? अब 7 गाड़ी आप बता रही है तो 24 वार्ड है। हमारे पास भी कुछ निकाय की भी गाड़ियाँ हैं। तो 7 एक अगर एक गाड़ी भी अगर रेशियो ले हम तो एक गाड़ी 3 वार्ड के लिए होती है, लेकिन फिर भी आपने खुद कहा कि सफाई की व्यवस्था बहुत पुअर है यहाँ जी। नालियों की सफाई की व्यवस्था तो जैसे बरसों नहीं हुई। आप चले जाइए किसी नाली में देखिए, फिर ये इतना बड़ा अमला, ये समझ में नहीं आता कि करते क्या है सफाई कर्मी आपके, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। नहीं, सफाई कर्मी कोई बाबू का काम तो करता नहीं होगा। उसके लिए ये है कि जैसे कि हमारी इस समय सफाई व्यवस्था 3 चरण में चल रही है। सुबह की भी सफाई, दोपहर में भी हमें करवाना पड़ता है और रात में भी व्यवसायिक परिसर पर झाड़ू लगाना पड़ता है, तो संख्या कम हो जाती है। जैसे 100 कर्मचारी है जिसमें लगभग 20 से 30 कर्मचारी एब्सेंट ही रहते हैं। ऐसा रोटेशन पे चलता है कि 20-30 के यहाँ कुछ न कुछ घरेलू समस्या है, कोई बीमार है, तो कुछ इस तरह की समस्या जिसमें हम एवरेज मान के चलते हैं 70 कर्मचारी आते हैं, जिसमें हमने 15 की टीम रात्रिकालीन सफाई के लिए लगा रखी है। कुछ दोपहर में भी करते हैं, कुछ जैसे जानवर मर गए तो फिर उसको उठाव का कार्य करते हैं। तो थोड़ा संख्या तो कम है हमारे पास सफाई कर्मचारियों का, लेकिन अभी हम इसमें प्लानिंग कर रहे हैं। मैं खुद जा रही हूँ वार्डों में और मैंने नालियों का भी निकालना शुरू करवा दिया है। मैंने देखा है, आप सच बोल रहे हैं कि नालियाँ भरी हुई हैं, लेकिन वार्ड वाइज हम एक सुपरविजन टीम गठित किए हैं और कुछ अभी और भी गठित करना है। तो एक प्लानिंग हो जा रही है धीरे धीरे, जिससे कि अपन फिर आप लोगों को भी मैंने इसीलिए बुलाया कि भाई आप लोगों की तरफ से भी सुझाव आए कि हम इसमें और बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएं। खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।